अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस रेसिपी बकलावा। तो बकलावा बेसिकली टर्किश डेज़र्ट है, लेकिन पैलेस्टाइन में भी बहुत ज़्यादा बनता है और बहुत शौक से लोग खाते हैं और यहाँ ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा मज़े का मिलता है। तो आज हम लाए हैं स्पेशल रेसिपी आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें। और अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी बनाना है इसका। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप पानी, उसमें फिर मैंने ऐड किया है 2 कप मैदा। ठीक है, तो 2 कप मैदा प्लेन फ्लावर जो है वो यूज़ कर लें और इसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें जो सारे टुकड़े रह गए हैं ना वो सब हट जाए और आपका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह ही होना चाहिए। अच्छा, तो जब ब्लेंड करने के बाद आप किसी चीज़ में उसको रख दें और उसमें फिर मैंने ऐड किया है 4 चम्मच ऑयल। ठीक है, तो जब ऑयल डाल लें तो उसको ख़ुद ही किसी स्पून से, फोर्क से या किसी भी चीज़ से आप सही तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, और आप कोई पेन ले और उसको जो नॉन स्टिक पेन हो और उस पर बस किसी ब्रश के साथ आप ब्रश करते जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सारा। और इसका ये नहीं है, बस बिल्कुल पतले ही होने चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और इसको सिंपली बस आप ब्रश कर लें और सेकंड्स में बन जाता है क्योंकि बहुत पतला होता है। तो आपकी जो रोटी है ना वो सही तरह से सेकंड्स में बन जाता है। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बना दिया, उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना है, फिर टॉप पे दूसरी रखनी है, फिर जब तीसरी बन जाए बीच में ऑयल। तो ऐसे ही दोनों के बीच में जो डिवीज़न है ना उसको हमने ऑयल लगाना है। ठीक है, ताकि बाद में हम मुश्किल होते है केक केक अलग करना और उस पर ऑयल लगाना। तो इधर से ही हम स्टेप्स बस जल्दी जल्दी उसी पे ऑयल लगाएंगे। और मैंने कुछ बनाए हैं 25 रोटियाँ। ठीक है, तो बिल्कुल 25 लिए है तो हाफ में डिवाइड किए हैं, आधे नीचे रख दिया, आगे टॉप पे रख दिए। जो वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो पूरी रेसिपी आपको सही तरह से समझ आएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने सारी ब्रेड्स बनानी है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही लाइक मैंने एक रोटी बना दी ना, तो ऐसे आपने उस पर ऑयल लगाना है और इसके ऊपर फिर दूसरी रखनी है। तो जब तीसरी बन जाए तो ऐसे ही लाइक एक दूसरे के ऊपर रखनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा हमने बना ली और बीच में हमने अच्छी तरह से ऑयल लगाया है ताकि वो फिर आसानी हो जाए निकालने में। अच्छा, तो इसकी फिलिंग के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें पहले से ही बटर का टेस्ट होता है। तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हम लेंगे, तो जितने भी आपके घर में अवेलेबल हो आप सारे यूज़ कर सकते हैं। उनको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लें और फिर कुछ बहुत बारीक हो, कुछ नॉर्मल हो, बस मिक्स होने चाहिए हर साइज़ और हर किस्म के। और अब जब हमारी सारी जो रोटियां हैं वो पक गई है, तो अब इनके लिए हम एक आधा कप बटर लिया है और उसको मेल्ट किया है। ठीक है, तो मेल्टेड बटर लिया है। अच्छा, तो अभी से ही हम शीरा बनाएंगे। तो मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें 2 कप चीनी ऐड किया है और उसको अच्छी तरह से पका दें और साइड पर रख लें। ठीक है, और अब जिस मोल्ड में आप बनाना चाहते हैं उसमें हम अपनी सारी रोटियां डालेंगे। तो हम जो ग्रीसिंग है ना वो सिर्फ बटर से करेंगे, उसके ऊपर हम कोई मैदा वगैरह कुछ नहीं डालेंगे ताकि ये खुद ही उसमें बस अच्छी तरह से बन जाए। तो आप नीचे बटर लगा लें, फिर उस पर आप रोटी रख दें, फिर दोबारा बटर लगाए, फिर रोटी रख दें। तो ऐसे आप सारे के सारे बस रख दे। तो हाफ करने हैं। तो आधी रोटियां अगर आपने 20 बनाई है तो 10 रोटियां आप नीचे रख दे, 10 ऊपर रख दे। ठीक है, तो 10 सारे एक एक करके आप रख दे और ऊपर फिर आप भी वो लगाएंगे बटर। जब सब आप डाल दें तो अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स ब्लेंड किए थे वो सारे हम डालेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ रह जाए तो आप इसमें दूसरा लेयर भी बना सकते हैं। लाइक अभी इसमें थोड़े से हमारे रह गए थे तो आप इसके ऊपर कुछ 5 रोटियां रख दें, फिर थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स रह गए हैं ना वो आप डाल दें और फिर कर लें। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने सिर्फ मिड में ही डालना है, आप इधर उधर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स हमने रख दिए, हमारे वाले भी कुछ रह गए थे
तो उनको वेस्ट करने के बजाय हमने और डाल दिए। हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। तो मैंने कुछ 5 रोटियां रख दी और उसके ऊपर जितने ड्राई फ्रूट्स रह गए थे वो भी हमने डाल दिए हैं। और उसके बाद जितने रोटियां बच गई हैं तो वही सेम चीज़ करनी है। रोटी रख दे, उस पर ऊपर ऑयल लगा ले, फिर दूसरी रख दे, तो सारी जो रह गई है वो आप अच्छी तरह से रख दे। इस दौरान आप ओवन को 170 डिग्री पर लगा लें और उसको प्री हीट करने दें। और जब ये सही तरह से बन जाए तो हम इसको कट करेंगे। अब जो हमने सर्कल बनाए हैं ना, तो इसको हम बिल्कुल केक की तरह हम डिवाइड करेंगे, केक के जैसे पीसेस में। तो वैसे ही आप सारा का सारा डिवाइड कर लें। जब अच्छी तरह से शेप बन जाए तो उस पर जितना बटर रह गया है वो सारा आप डाल दें और पूरे 30 मिनट्स तक आप इसको ओवन में रख दें, ठीक है। एंड लुक एट दैट, बहुत ही मज़े का बकलावा हमारा तैयार है। बहुत इजी है। और अब जो शीरा हमने बनाया था ना वो हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए लाइक बहुत ही मज़े का टेक्सचर होता है। अच्छा, तो जो जो रोटियां हमने बनाई थी ना उसमें हमने नमक वगैरह चीनी वगैरह कुछ नहीं डाला था, क्योंकि इस दौरान जो हम शीरी डालेंगे ना उस पर, तो वो चाशनी जो होता है ना वो बहुत स्वीट होता है, तो उस पर अच्छी तरह से सब कुछ आ जाता है। अब आप देख सकते हैं पूरा जो मिड में जो ड्राई फ्रूट्स है ऊपर क्रंची होता है, अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और फिर बीच में जो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बीच में जो बीच में जो ड्राई फ्रूट्स है सब कुछ है। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन एवर। मतलब कैसे लोगों ने सोच लिया कि ओके लेट्स जस्ट इन्वेंट समथिंग कूल जो बहुत मज़े का हो, जिस पे हम बहुत टाइम वेस्ट करेंगे और एंड बहुत मज़े का होगा, क्योंकि रोटियां बनाना इट्स नॉट ईजी। लेकिन ये स्टेप्स जो हमने आपको दिखाए हैं ना ये बहुत इजी है, सिर्फ बस ब्रश करते जाओ और सेकंड में बन जाता है। तो रोटियों का वो रेसिपी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हमने बहुत आसान जो सारे जो आसान तरीन चीज़ है ना वो यही है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।